राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 13 जून का विचार, निस्वार्थ देश प्रेम की आवश्यकता। प्रेम से हम जनता का दैनिक दुख दूर कर रहे हैं, यह कल्पना हमारे मन को आकर्षित करती है। इस रोचकता आकर्षण का सत्य स्वरूप क्या है, यह हमें समझ लेना चाहिए। अन्यथा अन्यों की जो भीषण दुर्दशा हुई है, वैसी ही हमारी भी हुए बिना नहीं रहेगी। हमने अनेक वर्षों तक तपस्या की है, सब प्रकार की कठिनाइयों में काम किया है। हम में अनेक गुण निर्माण हुए हैं। फिर किसी भी पद्धति से कार्य किया तो दूसरों को जिस प्रकार नाना अवगुणों ने धर दबाया, वैसा अपने बारे में होना संभव नहीं है। परंतु यह कहना ठीक नहीं है। इसमें वृथा अहंकार है। चूँकि कार्य करने के पूर्व अन्य लोगों में गुण नहीं थे, इसलिए वे कुप्रवृत्तियों के शिकार हुए। यह कहना आत्मश्लाघा ही होगी। यह भाव ठीक नहीं है। संकटों के व्यूह में फंसने की वह पहली सीढ़ी है। इसलिए शांतिपूर्वक तथा दक्षतापूर्वक इस बात पर विचार होना चाहिए। विचारोपरांत यही लगता है कि कार्य विशिष्ट पर्याप्त मर्यादा तक जब तक नहीं पहुंचता है, तब तक सारे आकर्षक लगने वाले विचार आने पर भी हृदय पर संयम रखकर जिस कार्य ने हमें व्यक्तिगत दोषों से दूर रखकर निस्वार्थ राष्ट्र चिंतन तथा विशुद्ध राष्ट्र प्रीति का गुण दिया है, वही कार्य उस मर्यादा तक बढ़ाने के लिए अखंड प्रयत्नशील होने की ही आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इसमें न समझने जैसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा विचार किया तो यह सत्य सहजता से समझा जा सकता है। संसार में रहकर संसार के माया मोह सामने रहते हुए भी उनके परिणामों से अछूते रहते हुए ईश्वर प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर लेने में श्रेष्ठता है, ऐसा जो लोग कहते हैं वह सत्य है। यह मान भी ले तो भी ऐसे उदाहरण कितने हैं। खूब खोज करने पर मात्र एक उदाहरण लोगों के सामने आता है, परंतु सर्वसाधारण मनुष्यों में वैसा उदाहरण नहीं मिलता। पर इसके विपरीत उदाहरण हैं। जिन्होंने वर्षानुवर्ष तपस्या की है, एकांतवास का सेवन किया है, निवृत्ति का अभ्यास किया है, उनके मन भी सांसारिक सुख सामने आते ही विचलित होते हैं। अपने कार्य के संबंध में ऐसा ही विचार किया तो जब तक कार्य को विशेष स्थिरता, विशेष दृढ़ता प्राप्त नहीं होती, तब तक अन्य कार्य का विचार करना, अपने में दोष नहीं आएंगे ऐसी धारणा रखना भूल है, यही स्पष्ट होगा। हमने अनेक वर्ष तपस्या की, इस प्रकार की भावना भी दोषपूर्ण है। अपनी यह भावना वस्तुस्थिति पर आधारित नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ उसकी सत्यता के लिए अधिक पहले का प्रमाण आवश्यक नहीं है। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूँ, तुझको अभी कुछ और भी दूँ, तुझको अभी कुछ और भी दूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम।